बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम और मैं हूं इंजीनियर एडवोकेट अयास नूर। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी के बारे में बताया था और मुझे उम्मीद है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में ज़रा हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन है। अक्सर पूछा जाता है आपसे कि जी इंडेमिनिटी और गारंटी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी आम तौर पे तकरीबन मिलते जुलते ही काम करते हैं, सिमिलर इनके फंक्शंस हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि जब किसी का कोई नुकसान होता है तो उसको जब आप कंपनसेट करते हैं या उसके नुकसान की भरवाई करते हैं तो वो वहाँ पे ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जनाब इन दोनों में फ़र्क है, इसमें बहुत फ़र्क है। सुनने में आम तासर तो यही जाता है कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए तो आपसे सवाल पूछा पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। चलें ज़रा इस वीडियो में देखते हैं मज़ीद डिटेल के अंदर कि इनके क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन दोनों की डेफिनेशन बता देनी है, इनका जस्ट एक ओवरव्यू देना है कि ये हैं क्या। उसके बाद आपने डिफरेंसेस बताने हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर में ये एग्ज़ाम यानी ये जो क्वेश्चन है इसकी लेंथ बढ़ जाए, ज़रा डिटेल में लिखें, तो कोशिश क्या करेंगे उनकी ज़रा डेफिनेशन, उनके ज़रा थोड़े से फीचर्स ये ज़रा ज़रूर बयान किया करें। उसके बाद मेन जो मुद्दा होता है, मेन जो चीज़ होती है उस पर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। अब इंडेमिनिटी की डेफिनेशन हम बताएंगे। इंडेमिनिटी वर्ड का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, यानी अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो उसको वो नुकसान जो है ना उसको किस तरह सिक्योर किया जाए, उसको किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदे का 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, तो अब उसको 1,000 रुपये दे के उसका जो नुकसान है उसको सिक्योर किया जाए, उसको मतलब उसको पैसे दे के उसका जो नुकसान है उसका आप उसको किस तरह कंपनसेट करें। ठीक हो गया, इसका मिसाल है। अब इसमें होता ये है कि दो लोग होते हैं, यानी कि जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक शख्स दूसरे शख्स को कहता है कि हुजूर अगर तुम्हारा कोई भी नुकसान होता है, किसी किस्म का भी कोई नुकसान होता है, तो मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा जो नुकसान होगा वो मैं तुम्हारी भरपाई कर दूँगा। मैं तुम्हें जो भी नुकसान होगा वो मैं तुम्हें उतने जो भी पैसे होंगे वो मैं तुम्हें उतनी रकम दे दूँगा। मिसाल देते हैं। अब एक ए ने क्या किया कि ए ने बी को कहा कि भाई बी तू मुझे ना हर मंथ 2,000 रुपये दे, मैं तुम्हें चीज़ें बेचूंगा, गुड्स दे दूंगा। बी ने कहा ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर एंट्री होती है सी की, यानी हीरो की। वो हीरो आके क्या कहता है बी को कि बी बात सुन, अगर ए तुम्हें ये चीज़ें ना दे और तुम्हारा नुकसान हो जाए 2,000 का, तो वो 2,000 तूने मेरे से ले लेने हैं, ये मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ। अब ये जो सी ने बी को कहा और उसके साथ जो वादा किया, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ओके हो गया। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ भी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एक्चुअली एक कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कंडीशनल है, यानी कंडीशन रखी है कि अगर ए तुझे चीज़ें ना दे और तेरा नुकसान हो जाए तब मैं तेरी मदद को आऊँगा, तब मैं तुम्हारा लॉस जो है ना उसको कंपेंसेट करूँगा, तब मैं तुम्हें रीइंबर्समेंट करूँगा। मतलब ये हुआ कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है शर्त के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, कि यार अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, कोई ऐसी शर्त हो, कोई ऐसा कोई इवेंट हो जाए तभी मैं आपकी मदद करूंगा, उससे पहले नहीं होगा। यानी इसमें हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि तब कब उसका नुकसान होगा, फिर जाके वो बंदा उसकी मदद करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी ज़रा पार्टीज़ देखें। दो ही पार्टीज़ हैं, एक बंदा है जो वादा करता है और एक दूसरा है जिससे वादा किया जाता है। जो शख्स वादा करता है कि भाई साहब तुम्हारा कोई भी नुकसान होगा तो मैं हाज़िर हूँ, मैं हूँ ना, उसको हम बोलते हैं प्रोमिसर और इंडेमिनीफायर। और जिससे वादा किया जाता है, जिसको बोला जाता है, जिस बेचारे का नुकसान होता है, हम उसको बोलते हैं प्रोमिजी या इंडेमिनीफाइड या इंडेमिनिटी होल्डर। ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, आपको मैं चलो रिपीट कर देता हूँ। पी जो है ना क्यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो क्या करता है, पी कहता है क्यू को कि यार बात सुन, तेरा ना वो आर के साथ जो मुकदमा चल रहा है ना अदालत में, जो भी मामला चल रहा है ना उसमें जितना भी खर्चा पानी आएगा ना, तो नुकसान होगा ना जितना भी, तो वो मैं पे करूँगा।
यानी पी ने यानी जो इंडेमिनीफायर है क्यू को यानी इंडेमिनिटी होल्डर को कहता है कि हुजूर तुम्हारा जितना भी कोई नुकसान होगा मैं वो आपको मतलब दे दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये डेफिनेशन बता दी इंडेमिनिटी की, सिंपल आ गया। दो पार्टीज़ हैं, इंडेमिनीफायर और इंडेमिनिटी। और क्यों होता है जब आपका नुकसान होता है, तब जब एक नुकसान हो जाता है तो अगला बंदा जो है ना आपको कंपनसेट कर देता है, आपका नुकसान की भरपाई कर देता है। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब गारंटी में होता यह है कि यहाँ पे एक्चुअली 3 किस्म की पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे 2 लोग थे, एक शाहरुख खान था, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और एक दूसरा बंदा था जिसका नुकसान होता है। यहाँ पे 3 लोग हैं। एक वो बंदा है कि जो किसी से कुछ पैसे लेता है, कोई भी चीज़ लेता है, उधार लेता है, जिसको हम डेटर बोलते हैं। एक वो हो गया। दूसरी वो पार्टी होती है जो उसकी मदद करता है, जो उसको पैसे देता है। और तीसरा शख्स वो होता है जो कहता है कि भाई साहब आप इसको कर्ज दे दो, मैं इसका ज़िम्मा लेता हूँ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये ऐसा आपको पैसा वापस करके देगा। अब यहाँ पे 3 किस्म की चीज़ें आ गई। मैं मिसाल देता हूँ, मेरा नाम अयाज़ है, मेरा दोस्त का नाम आकाश है, और एक हमारे पास यहाँ पे हबीब बैंक है। मैं हबीब बैंक को कहता हूँ, यानी अयाज़ कहता है हबीब बैंक को गारंटी देता है कि भाई आप आकाश को कर्ज़ दो। आकाश ने अगर कर्ज़ नहीं दिया, प्रॉमिस करता हूँ, तो वो मैं उसकी गारंटी देता हूँ, तो वो नहीं दिया तो मैं आपकी यानी कि मैं दे दूँगा भाई, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अब मैं जो हूँ वो गारंटियर हूँ, यानी मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जो बैंक है वो क्रेडिटर है, यानी वो क्रेडिट दे रहा है, वो पैसे दे रहा है। और जो आकाश है वो क्या है, वो बेचारा डेटर है, वो मकरूज़ है, उसने कर्ज़ लिया हुआ है। वो बेचारा गरीब बंदा है, उसको पैसे चाहिए। तो अब उसको पैसे कौन दे रहा है, बैंक दे रही है, हबीब बैंक। लेकिन किसकी गारंटी के ऊपर, मेरी गारंटी के ऊपर। तो ये है भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। उसमें एक बंदा था, दूसरे बंदे को वादा करता है इंडेमिनिटी में, और कहता है कि अगर तुम्हारा नुकसान होगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी कंडीशन लगाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे बस ये कहा कि भाई इसको पैसे दे दो और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को, तीसरे बंदे के लिए कहता है कि भाई इसको पैसे दे दो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पे 3 लोग आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं। अयाज़ ने कुछ चीज़ों का आर्डर दिया, 2000 का बैंक से क्रेडिट के ऊपर लिया, और असद ने उसकी गारंटी दे दी। अब अगर असद अयाज़ वो चीज़ों की पेमेंट नहीं करता तो असद दे देगा। अब हो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यहाँ पे जो 2000 है वो प्रिंसिपल डेट है, यानी कर्ज़ है, और अयाज़ प्रिंसिपल डेटर है, बेचारा मकरूज़ है, वो कर्ज़ उठा रहा है, और असद उसकी श्योरिटी देता है, उसको श्योरिटी भी बोलते हैं, और बैंक जो है वो क्रेडिटर है। इसको मज़ीद अगर देखें तो इसके अंदर 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। दोबारा रिपीट करूँ, क्रेडिटर यानी जो गारंटी देता है, डेटर जिसको पैसे चाहिए, मकरूज़ गरीब बंदा आकाश, और गारंटियर जो गारंटी देता है कौन, यानी अय्यास, और क्रेडिटर कौन है यहाँ पे, हबीब बैंक। सो ये हो गया पेड टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट गारंटी। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो गारंटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब दोनों की डेफिनेशन भी बता दी, दोनों की ज़रा थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे दिया, पार्टीज़ किस तरह काम करती हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंसेस। हाँ जी, सबसे पहले क्या डिफरेंस है, पहले तो भाई डेफिनेशन बता दो दोनों की, आपने दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। इंडेमिनिटी में कंपनसेशन की जाती है, जिस बंदे का नुकसान होता है दूसरा बंदा उसको प्रॉमिस करके उसकी कंपनसेशन कर देता है। ओके हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गारंटी देता है दूसरा बंदा के, मैं गारंटी देता हूँ ये तुम्हें पैसे वापस कर देगा फलान टाइम के ऊपर, तुम इसको पैसे दे दो। ये फ़र्क है। उसमें नुकसान की भरपाई की जाती है, यहाँ पे वादा किया जाता है, गारंटी दी जाती है कि ये बंदा तुम्हें पैसे देगा, तुम मेरे कहने के ऊपर इसकी मदद कर दो, इसको पैसे दे दो। पहली चीज़। दूसरा डिफरेंस कि इंडेमिनिटी 124 में सेक्शन के अंदर इसको बताया गया है, और गारंटी सेक्शन 126 के अंदर बताया गया है। तीसरा डिफरेंस, इंडेमिनिटी के अंदर 2 पार्टीज़ होती हैं, एक शाहरुख खान मैं हूं ना इंडेमिनीफायर, और एक दूसरा उसका छोटा भाई, और इन दोनों का ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं, क्रेडिटर, श्योरिटी, द प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर यानी जो पैसे दे रहा है, बैंक, हबीब बैंक, यूबीएल बैंक। ओके। श्योरिटी यानी जो गारंटी देता है, जो जामन बनता है, मेरे जैसा शरीफ इंसान अयास। ठीक।
और दूसरा डेटर जो मकरूज़ है, जो कर्ज ले रहा है, आकाश, कोई भी बेचारा गरीब बंदा। तीसरा डिफरेंस भाई, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब आप लोग परेशान हो गए, यार वहाँ पे दो बंदे थे तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे तीन बंदे हैं तो दो ही होने चाहिए ना। ना जी ना, आप गलत हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब सबसे पहले जो श्योरिटी देता है, यानी मैं अयाज, मैं सबसे पहले क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा कि अभी बैंक साहब, बैंक को कहूँ, बैंक के पास जाऊँगा, बैंक को कहूँगा कि तुम आकाश को पैसे दो, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, अगर आकाश तुम्हें पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें दूंगा। और बैंक कहती है ओके ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ये हो गया, ओके। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बैंक करेगी गरीब के साथ, आकाश के साथ, डेटर के साथ। उसको क्या बोलेगी कि भाई हम ये तुम्हें पैसे देते हैं, तुमने हमने इतने दिनों में देना है। वो उनसे कर्ज उठा लेता है। ये दो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा किसके साथ? आकाश के साथ। कहूँगा आकाश को, ओ भाई मैंने तेरी ज़मानत दी है, तेरी गारंटी दी है भाई, खुदा के बंदे वाला दे बंदे, जाके तुमने फ़लाँ दिन के ऊपर बैंक को पैसे देना, नहीं तो मुझे देने पड़ेंगे उनको। तो इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? तीन लोगों, तीन कॉन्ट्रैक्ट हो गए। मेरा बैंक के साथ, बैंक का आकाश के साथ, आकाश का मेरे साथ। यानी मैंने भी दो, मैंने बैंक के साथ भी किया, आकाश के साथ किया, आकाश ने बैंक के साथ भी किया, मेरे साथ भी किया, बैंक ने मेरे साथ भी किया और आकाश के साथ भी किया। तो हो गए ना तीन कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद लाइबिलिटी जो है ना, उसमें है प्राइमरी नेचर। मतलब जो इंडेमनिटी होल्डर है, जिसका नुकसान हुआ है, कंपनसेशन जिसको दी गई है, इंडेमनीफायर ने जिसकी मदद की है, वो यानी कि प्राइमरी है। लेकिन जो प्रोमिसर की जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी है। वो सेकेंडरी क्या है कि मैंने आकाश के लिए बैंक को कहा कि भाई बैंक, हबीब बैंक, आकाश को पैसे दो। अगर वो नहीं देता तो फिर मैं पे दूंगा, यानी अगर वो नहीं देगा, आपको पैसे रिटर्न करेगा तो मैं दूंगा, क्योंकि मैंने उसकी श्योरिटी ली है। तो इसका मतलब ये है कि पहला आकाश की लाइबिलिटी है प्राइमरी, फिर मेरी लाइबिलिटी है। वो अगर लाइबिलिटी अपना फ़र्ज़ पूरा करे, नहीं करेगा, तो फिर मेरी बारी आएगी, तो मेरी लाइबिलिटी क्या होगी? सेकेंडरी। जबकि इंडेमनिटी के अंदर तो एक ही प्राइमरी है। तो यहाँ पे एक्चुअली सेकेंडरी लाइबिलिटी बनती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यानी गारंटी कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ? बैंक को दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? कि उसने आकाश को पैसे देने हैं। अगर आकाश बैंक को पैसे नहीं देगा तो यानी पहली लाइबिलिटी उसने पूरी नहीं की, तो फिर दूसरी लाइबिलिटी मुझे पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। तो इस वजह से इसके अंदर सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है और उसमें प्राइमरी होती है। अच्छा जी, अब पर्पस देखते हैं। इंडेमनिटी का पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है कि अगले को कंपनसेट करना है, उसकी मदद करनी है, जो लॉस हुआ है उसको सिक्योरिटी देनी है, रीइंबर्समेंट करनी है। लेकिन गारंटी में क्या है? गारंटी में एक्चुअली वादा पूरा करना है और प्रोमिसर को कहना है कि भाई इसको पैसा दे दो यार, हम दे देंगे भाई, दे देंगे। बैंक को कहूँगा कि यार आकाश को दे दो पैसा यार, मैं दे दूंगा ना। ये सिर्फ उसको आपने गारंटी देनी है, ये आपने उसको सिर्फ वादा करना है। लेकिन इंडेमनिटी में ये है कि भाई जब किसी का कोई नुकसान होता है तो हम उसकी कंपनसेशन करते हैं। अब ठीक है, अब उसके बाद है आखिरी डिफरेंस। इंडेमनिटी के अंदर कंडीशन है कि कब, जब कोई इस तरह का, जब उसका कोई नुकसान होगा तो आप उसको पैसे दोगे, जब कोई उसके पैसे गिर जाएंगे तो आप पैसे दोगे, जब उसकी चोरी हो जाएगी तो आप पैसे दोगे, जब उसका कोई बड़ा कोई सानिया हो जाए, कोई ऐसे मामलात हो जाएं, प्रॉपर्टी जल जाए तो पैसे देंगे। यानी इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर जो है ना, वो इंडेमनिटी होल्डर को तब पैसे देता है, तब मदद करता है जब उसका नुकसान होता है, उससे पहले नहीं देता। लेकिन गारंटी में ऐसा नहीं है। गारंटी में हर वक्त जो है ना लाइबिलिटी रहती है आपकी, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि भाई ये बैंक जो है ना मेरे कहने के ऊपर तुम्हें पैसे दे रहा है तो तुमने इनको वापस देना है, तो वो हर चीज़ रहती है। वो उसका कोई ये किसी इवेंट के साथ, किसी कंडीशन के साथ, किसी टाइम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो भाई ये था, नहीं अभी है, सॉरी आगे नहीं है, मैं समझ गया ख़त्म हो गया। अच्छा, अभी इसको मज़ीद ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा कंपैरिजन में। मीनिंग दोनों की आपने देख ली। वो 124 में इंडेमनिटी है और 126 गारंटी का इंडेमनिटी के बारे में बताते हैं। अच्छा, इंडेमनिटी में दो पार्टीज़ हैं, वहाँ तीन हैं। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे तीनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो तीन हो जाता है। यहाँ पे जो लाइबिलिटी है प्रोमिसर की, वो प्राइमरी है और वहाँ पे सेकेंडरी है। वहाँ पे सेकेंडरी क्योंकि वहाँ पे पहली जो लाइबिलिटी होगी वो प्रोमिजी की होगी, यानी अगर प्रोमिजी यानी आकाश बैंक को पैसा नहीं का देगा तब फिर मैं यानी कि अपना वादा पूरा करूँगा, प्रोमिजन यानी श्योरिटी वाला।
और मेच्योरिटी ऑफ लाइबिलिटी उस वहाँ पे यानी कि व्हेन द कंटेंजेंसी अगर, कंटेंजेंसी का मतलब होता है कोई कंडीशन, कोई वाकया जब नुकसान होगा तब दिया जाएगा, लेकिन इसमें इस तरह कोई नहीं होती। वो लाइबिलिटी हर वक्त रहती है जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका पर्पज़ इंडेमनिटी का कंपनसेट करना है लॉस को, और उसका करना है ताकि एक अगले बंदे को ज़रा ना वो दे दिया, अश्योरेंस दी जाए कि भाई दे दो यार, मैं कहूँ मैं मुझे पता है ये तुम्हें दे देगा ना पैसे, चलो दे दो शाबाश, मैं बैंक को ऐसे ही बोल दूँगा। ठीक है। सो यार ये था दोनों के अंदर डिफरेंस। कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर क्यों नहीं तैयार करते? जाओ अभी से इसको तैयार करो, इसके नोट्स बनाओ और इसकी तैयारी करो। ओके, हो गया, गुड लक।